लास्ट वीडियो में ऑडिटरी ट्रेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे और इस वीडियो में देख लेते हैं कि ऑडिटरी ट्रेनिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अगर आपने ऑडिटरी ट्रेनिंग पार्ट 1 नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पे जाके आप जरूर देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा और आई बटन में भी रहेगा। ध्यान रहे, ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चों को करवानी है और ऑडिटरी ट्रेनिंग हियरिंग एड्स के उन बच्चों को करवानी है जिनकी रेसिडुअल हियरिंग है, यानी हियरिंग एड्स लगा के वो सुन पाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ऑडिटरी ट्रेनिंग के स्टेप्स। पहला जो लेवल है वो शुरू होता है नॉन वर्बल साउंड्स और लिंग साउंड से। बच्चे ने अभी तक कभी नहीं सुना है, पहली बार है कॉक्लियर इम्प्लांट पहने, पहली बार है हियरिंग एड्स पहने, तो बच्चे को पहले सामने से साउंड्स देंगे। बच्चे को एंजॉय करने दीजिए, बच्चे को लोकलाइज करने दीजिए कि कुछ ढम ढम हो रही है या कुछ आवाज हो रही है। ठीक है, मे बी वो जाने पहचाने कुछ नहीं करे लेकिन उसको सुनने दीजिए। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि बच्चे को नॉइज मेकर से खेलने दीजिए ताकि आवाज आती रहे। लिंग साउंड्स क्या है? आ, ई, ऊ, स, श, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साउंड्स हैं, लो टू हाई, और जिसे ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे एक स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड्स हम एक ही साथ बच्चे को करवा सकते हैं, लो टू हाई। एक और चीज मैंने देखी है, जब पेरेंट्स को बोला जाता है कि आपने ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाई है तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ मैम, लिंग साउंड्स तो ये अच्छे से कर लेता है लेकिन बात करने में बदमाशी करता है, बातें नहीं समझता है, लेटर्स जोड़ नहीं पाता है। माय डियर पेरेंट, जब तक बच्चा वर्ड्स रिकॉग्निशन तक आ जाता है, उनको इतनी बार हम लिंग साउंड्स करवा चुके होते हैं कि वो याद कर लेते हैं। तो ये जो लिंग साउंड्स है, इनके अलावा भी दूसरे साउंड्स ये बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो चलिए शुरू से देख लेते हैं कि ऑडिटरी ट्रेनिंग के क्या स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करेंगे तो बच्चे को ये सारी परेशानियां नहीं होंगी। पहला स्टेप है ऑडिटरी अवेयरनेस का। बच्चे के कान में मशीन होनी चाहिए। बच्चे को जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताइए, मैं बार बार बोल रही हूँ, शुरू करने से पहले आप लोग मेरी पहली वाली वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद ये सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, ऑडिटरी अवेयरनेस, जहाँ पे बच्चे को सिर्फ ये पता करनी होती है कि आवाज है या नहीं। ठीक है, जिसका जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्लॉक्स है तो ब्लॉक्स को कान में रखिए, आवाज है तो नीचे, आवाज नहीं है तो ऊपर। ठीक है, कान में रखवानी है। ठीक है, मतलब कान के अंदर नहीं, कान के साइड में। ठीक है, ताकि बच्चे को ध्यान लगे। तो आप डिफरेंट साउंड्स यूज करेंगे, पहले मोटी आवाज, ठीक है, उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी। और हाँ, ये सारी जो आवाजें मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये कोई भी आवाज आप किसी भी स्टेप में मोबाइल टीवी से नहीं करेंगे। ठीक है, आप रियल साउंड्स का प्रयोग करेंगे। मे बी आप नॉइज मेकर टॉयज ले सकते हैं, झंकारा ले सकते हैं। ठीक है, वो जो पै पै वाली जो भी टॉयज आती हैं वो सारी चीजें ले सकते हैं जिससे आवाज आएगी और बच्चे को बताना है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन में, जहाँ पे बच्चे को आवाज पहचान करनी है। ठीक है, ये कौन सी आवाज है। ठीक है, बच्चे को ये बता सकते हैं कि आप नकल करके बताओ। क्लैपिंग है तो बच्चा भी क्लैपिंग करेगा, आ बोलेंगे तो बच्चा भी आ बोलने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे को बतानी है कि कौन सा साउंड किया जा रहा है। यहाँ से बच्चे की वर्ड लेवल पे वर्क करना शुरू होता है, यानी स्पीच साउंड्स यूज करना शुरू होता है। ठीक है, जैसे हम बच्चे को आइडेंटिफाई करवाएंगे इजी वाले आम, एप्पल वर्ड्स, हम धीरे धीरे बच्चे को आइडेंटिफाई करवाना शुरू करते हैं और सामने फ्लैश कार्ड्स रख देते हैं। ठीक है, हमने पीछे से आम बोला है, ठीक है, तो बच्चा आम में पॉइंट करेगा। हमने पीछे से एप्पल बोला है तो बच्चा एप्पल में पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन भी शुरू होती है और स्पीच वर्ड्स भी शुरू होते हैं। इसके बाद आते हैं ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में, जब बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कि एक नॉन वर्बल साउंड्स ले सकते हैं, एक वर्बल साउंड्स ले सकते हैं। क्लैपिंग और आम बता सकते हैं तो बच्चा भी क्लैपिंग करेगा, बच्चा भी आम की तरह पॉइंट करेगा। तो बच्चे की धीरे धीरे हम बच्चे को अवेयरनेस करवा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन भी करवा रहे हैं और दो अलग साउंड्स की डिस्क्रिमिनेशन भी करवा रहे हैं
ठीक है। तो इसी स्टेप्स में बच्चे को फॉलो करनी है हर चीजें, ठीक है। पूरे स्टेप्स जो है यही रहेंगे, ठीक है। मैं बाद में ये भी बताऊंगी कि क्लैरिटी के लिए क्या कर सकते हैं, दो साउंड्स में अगर बच्चे को कंफ्यूजन रहती है तो उस समय क्या करवाएंगे। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को, मैं स्टेप्स के बाद आपको ये पूरा बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ऑडिटरी कंप्रीहेंशन, जहां पे बच्चा सेंटेंस कंप्रीहेंशन करना शुरू करता है, सेंटेंसेस खुद भी फॉर्म करना शुरू करता है या सेंटेंसेस समझता है, कन्वर्सेशन लेवल, क्वेश्चन आंसर लेवल, ठीक है, ये सारी चीजें शुरू करता है। तो ऑडिटरी कंप्रीहेंशन जो है एकदम एंड में आता है और एकदम जो बच्चे लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, जो बच्चे वर्ड्स लेवल से सेंटेंसेस लेवल पे जा रहे हैं, उनके लिए ऑडिटरी कंप्रीहेंशन आ जाता है, ठीक है, जहां पे हम सेंटेंसेस की ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको म प ब में दिक्कत है, न ल में दिक्कत है, ठीक है। ऐसे केसेस में आपको ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन फिर दोबारा करवाना है। मे बी बच्चा सेंटेंस लेवल पे है पर बच्चा समझ नहीं पा रहा है दोनों चीजों को, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि म प ब तीनों ही बाइलेबियल है, मतलब दोनों होठों को जोड़ के किया जा रहा है आवाज, ठीक है। ना ला दोनों ही एल्वियोलर रीजन से है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम डिस्टिंक्शन है, ठीक है, वॉइस्ड, अनवॉइस्ड, नेजल, ओरल, ठीक है। इन सारी डिटेल्स में अभी नहीं जाते हैं, ठीक है। न ल के डिफरेंस के लिए आप इसको डिक्टेशन देंगे और बच्चे को पहले ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाएंगे कि न ल में बच्चा कहीं सुनने में तो दिक्कत नहीं कर रहा है, बोलने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है, आप बुलवाए जा रहे हो, लेकिन वो तो सुन ही गलत रहा है, ठीक है, उसकी तो ऑडिटरी ट्रेनिंग नहीं हुई है ठीक से। तो आप पहले उसकी ऑडिटरी ट्रेनिंग का भी ध्यान रखेंगे, करवाएंगे पहले, ठीक है, डिक्टेशन देंगे। अगर नहीं समझ रहा है तो बच्चे को छोटी छोटी चीजें से समझाइए, जैसे ना, ना, ना जब बोलेंगे इस तरह से तो आप देखेंगे नाक में वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन ला, ला इसमें वाइब्रेशन नहीं हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप बच्चे को दिखाएंगे, सिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो टैक्टाइल फीडबैक भी लेंगे, ठीक है, छूकर भी बताएंगे, माँ, माँ, ठीक है। ये सारी चीजें आप छूकर भी दिखाएंगे बच्चे को। ज्यादा जरूरत इन सब चीज की हियरिंग एड वाले बच्चों को होती है, कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चों को बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि कॉकलियर इम्प्लांट के बच्चे भी कई बार कंफ्यूज करते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी यही चीजें अप्लाई होंगी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ऑडिटरी वर्बल थेरेपी करवाइए या ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाइए, ठीक है। आवाज को पहचाननी है बच्चे को और फिर बतानी है, एंड देन ही उसके बाद हम स्पीच वर्ड्स में जाएंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस में जाएंगे, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो आपको ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है नॉन वर्बल साउंड्स टू स्पीच साउंड्स टू स्पीच वर्ड्स टू सेंटेंसेस, सारी चीजों के लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग आपको करवानी है। तो ये थे ऑडिटरी ट्रेनिंग के बेसिक स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्पीच एक्टिविटीज बताऊंगी जिससे आप बच्चों की शुरुआत करेंगे। ये सारी एक्टिविटी हियरिंग एड्स या कॉकलियर इम्प्लांट पहनाने के तुरंत बाद आपको करनी है। अगर आपके बच्चे में अभी अभी डायग्नोसिस हुई है कि हियरिंग लॉस है या हियरिंग एड पहनना पड़ेगा या कॉकलियर इम्प्लांट करना पड़ेगा, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने बताया है कि हियरिंग लॉस डिटेक्ट होने के बाद कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है या कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। मेरी वीडियोस अगर यूजफुल लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे की डेवलपमेंट में फर्क ला सकता है। और आप लोग प्लीज शेयर 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 कीजिए, और जाते जाते यहाँ पे रेड बटन है सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस जरूर करते जाइए, क्योंकि इस चैनल में मिलती हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।